आचार्य जी, एक जिज्ञासा है कि जैसे सभी प्राणी हैं, उसमें मनुष्य एक उन्नतशील प्राणी है कि जिसके पास में बोध की क्षमता है, मानसिक क्षमता है, और मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो स्वर्ग नरक के बारे में या मोक्ष पाने के बारे में जानना चाहता है। विशेषकर हम बौद्धिक प्राणी की बात करें तो वो चाहता है कि जीवन का मुख्य लक्ष्य मोक्ष है। तो मोक्ष के कितने प्रकार हैं या आसान कौन सा मार्ग है मोक्ष पाने के लिए? जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। देखिए, आज का जो कलिकाल है ना, पहले तो आप समझिए कि मोक्ष के 3 उपाय हैं। मोक्ष के सबसे सरल जो उपाय हैं वो 3 हैं। पहला कौन सा है? ज्ञान योग, दूसरा कर्म योग और तीसरा है भक्ति योग। पर आज के समय में जो आज का कलिकाल है, आज का जो कलिकाल का प्रभाव है, इसमें जो मोक्ष पाने का सबसे सरल और सबसे एक आसान जो उपाय है वो है भक्ति योग। पहले आप संक्षेप में हमें बता दें कि कर्मयोग क्या है, ज्ञान योग क्या है, उसके बाद हम आते हैं सरल उपाय भक्ति। देखिए, ज्ञान योग क्या है कि मोक्ष को पाने के लिए ज्ञान योग या हमें किसी विशेष का ज्ञान होना। ज्ञान क्या होता है? जब तक किसी व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता है, किसी व्यक्ति को समझ नहीं होती है उसे करना क्या है, उसे सामाजिक रूप से समाज में रहना कैसे है, समाज का पालन पोषण, अपने घर परिवार का पालन पोषण कैसे करना होता है, सब ये ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। और जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान नहीं होता है, जिस व्यक्ति के अंदर समझ नहीं होती, फिर वो अलग दूसरे मार्ग पे चलने लगता है। तो ज्ञान कर्म योग होता है कि हमें अपने कर्मों के द्वारा अच्छे कार्य करना, अपने कर्मों के द्वारा अच्छे लोगों को सत्संगति की ओर जोड़ना, अपने अच्छे कर्मों पे चलना। उसके बाद आज के समय अगर ये 2 जो व्यक्ति नहीं कर पाते हैं, तो आज के समय में सबसे सरल और सबसे आसान मोक्ष का तरीका है जिसे बोलते हैं भक्ति योग। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, ज्ञान मार्ग से उद्देश्य है कि हम एक आत्मा और परमात्मा को जानें, कि एक सही ज्ञान होना। और सही मार्ग कौन सा है कि जिससे जीवात्मा और उसकी आत्मा एक परमात्मा को प्राप्त हो जाए। कर्म का भी हम मान सकते हैं कि धर्म के अनुसार या ईश्वर के अनुसार हमें कौन से कर्म नैतिक। कि मेरा कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान मार्ग तुलनात्मक रूप से कठिन है कि सभी व्यक्ति के लिए आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उसको समझना थोड़ा मुश्किल है। या कर्म वो सही ढंग से कौन सा कर्म नैतिक है, अनैतिक है, धार्मिक है या अधार्मिक है, इसके लिए एक थोड़ा कठिन कार्य लगता है। क्या इसलिए आप कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग ज़्यादा आसान है? जी, इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य इसलिए है कि भक्ति मार्ग एक सबसे सरल और सबसे अच्छा मार्ग है। क्योंकि ज्ञान हर मनुष्य के पास नहीं होता है। ज्ञान मतलब, क्योंकि मनुष्य के पास एक ज्ञान होना, एक आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, अपनी बुद्धि क्षमता से अपने जीवन को समझना, ये होता है ज्ञान मार्ग। आपका कहने का मतलब है कि एक सही ज्ञान होना, सही ज्ञान जो कि थोड़ा सा सबके लिए संभव नहीं है, आसान नहीं होना। और कर्म भी हर किसी के लिए संभव नहीं होता है। कर्म करना, किस प्रकार से हम परमात्मा को पा सकते हैं, किस प्रकार से हम परमात्मा से अपना जोड़, मतलब अपना जीवन उनके द्वारा उनको समर्पण किस प्रकार से कर सकते हैं, ये भी कर्म होना भी हर किसी के लिए मतलब एकदम सरल नहीं है। कहने का मतलब कर्म में भी कोई ऐसी त्रुटि हो सकती है कि जिसे हम नैतिक कर्म समझते हैं वो अनैतिक कर्म की परिभाषा में हो या अधार्मिक परिभाषा में हो। बिल्कुल यही। तो इसलिए कि भक्ति मार्ग में थोड़ा सा कम रिस्क है या आसान है, वो किस प्रकार? भक्ति मार्ग सबसे आसान है, क्योंकि भक्ति मार्ग क्या है? भक्ति के अनेकों प्रकार होते हैं। जी, भक्ति के अनेकों प्रकार होते हैं। भक्ति को 9 भक्तियों में, मतलब नवधा भक्ति कहा गया है। ठीक है, बताइए थोड़ा संक्षेप में क्या क्या प्रकार है? 9 प्रकार की भक्ति हुई। सबसे पहले होती है श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, दास्य, बंधन, अर्चन, साख्य, आत्मसमर्पण। जी, ये 9 प्रकार की भक्ति कही गई है। और भक्ति 9 प्रकार की होती है। तो श्रवण भक्ति क्या है? जी, आप कोई कार्य कर रहे हैं, आपने मान लीजिए आपके पास आज के कलिकाल में नहीं है व्यक्ति के पास इतना टाइम जो व्यक्ति भक्ति कर सके। तो आप कोई कार्य कर रहे हैं और कहीं किसी मंदिर में या किसी दूर जगह स्थान पे कोई भगवान का नाम संकीर्तन हो रहा है, कोई नाम की धारा रस हो रही है, तो आपके कानों में सुनना, आपको उसका श्रवण होना, तो वो एक प्रकार की भक्ति है। उसके बाद आती कीर्तन। कीर्तन भक्ति क्या होती है? भगवान के नाम का स्मरण करना, भगवान के नाम का संकीर्तन करना, भगवान का नाम रटना, वो होती कीर्तन। फिर होती है स्मरण। तीसरी भक्ति होती है स्मरण भक्ति। स्मरण भक्ति क्या होती है
कि भगवान के नाम का मन ही मन में स्मरण करते रहना। जरूरी नहीं है आप अपने कार्य को छोड़ के, जो आपका कार्य है उस कार्य को छोड़ के आप केवल भक्ति के लिए समय निकाल लें। आप अपना कार्य भी करते रहिए और भगवान के नाम का स्मरण करते रहिए। चौथी भक्ति होती है पाद सेवन। पाद सेवन क्या होती है? अपने बड़ों की, अपने माता पिताओं के चरणों की सेवा करना, वो भी एक प्रकार की भक्ति होती है जी। फिर होती है दास्य। दास्य मतलब संतों की, ब्राह्मणों की सेवा करना। दास्य का मतलब संत, ब्राह्मण, या फिर आपके घर में किसी प्रकार का कोई अतिथि रूप में पधारे हुए हैं, ब्राह्मण, विद्युतजन, कोई भी इत्यादि है, उनकी सेवा करना, वो होती है दास्य। फिर होती है वंदन। फिर आती है वंदन भक्ति। वंदन मतलब भगवान की वंदना करना, भगवान की प्रार्थना करना। फिर होती अर्चन, भगवान की जो अर्चना पूजा पाठ हम जो लोग करते हैं, जैसे हम कर्मकांड इत्यादि में पूजन पाठ अर्चन इत्यादि करते हैं, अर्चन। फिर उसके बाद अष्टम भक्ति होती है सख्य, और नवम भक्ति जिसको हम बोलते हैं आत्मसमर्पण। ये 9 भक्तियों के प्रकार कहे गए हैं। क्या हम ये मांग सकते हैं कि ये सभी भक्ति मार्गों से ईश्वर को पाया जा सकता है? जी बिल्कुल। मतलब ज्ञान के अनुसार एक क्रमशः नीचे से ऊपर की तरह ज्ञान जैसे बढ़ता जाएगा कि कम ज्ञान है तो केवल ईश्वर का नाम स्मरण से कर लो, या ईश्वर की जो महिमा है उसको केवल सुनने से, जैसे सत्संग होता है, कथा वाचन वगैरह होता है, उससे भी एक कल्याण हो सकता है। और ज्ञान अगर ऊपर में उच्च स्तर का है तो एक तरह से जैसी जो भक्तियां हैं, फिर हम वो भक्तियों भी हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति विशेष को किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, वो मतलब जो एक जीवात्मा से भगवान को जोड़ने का, जो भगवान से जीवात्मा को जोड़ने का जो ज्ञान होता है, वो ज्ञान नहीं है, तो वो सबसे सरल भक्ति है। जैसे श्रवण भक्ति। आप कुछ नहीं कर सकते, आप भगवान के नाम का श्रवण तो कर सकते हैं, उससे भी आपका जीवन मोक्ष की ओर बढ़ता है, श्रवण भक्ति। और नहीं है और ज्ञान तो आप कीर्तन कर सकते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन तो कर सकते हैं। भगवान को कुछ नहीं तो श्रवण स्मरण कर सकते हैं। और उसके बाद भी सबसे सरल है कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आप किसी भी प्रकार की भक्ति नहीं कर सकते, तो उससे भी सबसे सरल भक्ति है अपने माता पिता की सेवा करना। माता पिता के चरणों की सेवा करना, अपने माता पिता के पैर दबाना। जैसे जो माताएं हैं, जो महिलाएं हैं, वो अपने पति के चरणों की सेवा करना, ये भी अनेकों प्रकार की भक्तियाँ होती हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। तो इसका हम एक मान सकते हैं कि कलयुग में जहाँ कई प्रकार की मोह माया है, या व्यक्ति बहुत से नैतिक अनैतिक के बीच में है, तो बिना ज़्यादा एक चिंता के वो कोई भी अपनी जो ज्ञान के या अपनी क्षमता अनुसार कोई भी भक्ति को चुन के और ईश्वर को एक पाया जा सकता है।